Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Learn Together. अच्छा, इन दिस वीडियो लेक्चर हम 9th की बायोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं और बायोलॉजी में 9 चैप्टर्स हैं. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर. चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी. एज यू ऑल नो कि बायोलॉजी साइंस की ब्रांच है. सो फर्स्टली यू मस्ट नो डेट व्हाट इज़ साइंस. कि साइंस में हम नेचर की स्टडी करते हैं, सारी यूनिवर्स की स्टडी करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स. अच्छा, ऑब्जर्वेशन हम कहते हैं कि किसी चीज़ को नोट करना केयरफुली हम किसी भी चीज़ को जब नोट कर रहे हैं तो उसे हम ऑब्जर्वेशन कहेंगे. और एक्सपेरिमेंट्स इन उर्दू हम कहते हैं तजुर्बात. So science is the study of the physical and natural world through observations and experiments. All right students. अब साइंस की तमाम ब्रांचेस होती है. जैसे साइंस की एक ब्रांच है बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स एक्सेट्रा. आज का हमारा मेन पर्पस है बायोलॉजी. सो हम बायोलॉजी को डिस्कस करते हैं. Biology is the branch of natural sciences which deals with the study of living beings. बायोलॉजी में हम जानदारों की स्टडी करते हैं, जिसमें इंसान आ गए, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उन तमाम की स्टडी हम बायोलॉजी में करेंगे. अच्छा, ये बायोलॉजी वर्ड ड्राइव हुआ है फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज. बायोस जिसकी माना है लिव और लोगोस जिसकी माना है स्टडी, या हम कह सकते हैं नॉलेज. सो बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ. ऑल राइट, आई कैन रिपीट कि बायोलॉजी में हम लाइफ की स्टडी करते हैं, या मैं कहूँ कि लिविंग बींग्स की स्टडी की जाती है बायोलॉजी में. एंड बायोलॉजी ग्रीक लैंग्वेज के एक वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसमें बायोस की माना है लिव और लोगोस की माना है स्टडी. ओके, नाउ व्हाट इज़ लाइफ. हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं लाइफ की. सो वी मस्ट नो डेट व्हाट इज़ लाइफ. हम प्रॉपरली लाइफ को डिफ़ाइन नहीं कर सकते. देयर इज़ नो डेफिनेशन ऑफ लाइफ, बट उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ प्रोसेस के ज़रिए. अगर ये प्रोसेस किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी बीइंग में हो रहे हैं, तो इट मीन्स दैट ऑर्गेनिज्म हैज़ लाइफ. ऑल राइट. सो लाइफ कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू फॉलोइंग प्रोसेस. कुछ प्रोसेस है जिनके ज़रिए हम लाइफ को पहचान सकते हैं, बट हम लाइफ को डिफ़ाइन नहीं कर सकते. जैसे अगर किसी में डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है तो इट मीन्स हैज़ लाइफ. ओके, देन रिस्पायरेशन, अगर कोई रिस्पायर कर रहा है इट मीन्स दैट हैज़ लाइफ. मेटाबॉलिज्म का फंक्शन हो रहा है. इसी तरीके से मूवमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सक्रीशन, इरिटेबिलिटी या रिप्रोडक्शन, इनमें से अगर कोई प्रोसेसेस किसी भी जानदार में हो रहे हैं इट मीन्स इट हैज़ लाइफ. अगर कोई प्रोसेस नहीं हो रहे तो मतलब उसकी डेथ हो चुकी है. सही है. जैसे मूवमेंट, वो अपनी प्लेस तब्दील कर रहा है, ग्रोथ हो रही है, या फिर एक्सक्रिएशन का प्रोसेस हो गया, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, डाइजेशन. ये तमाम अगर प्रोसेसेस किसी भी जानदार में हो रहे हैं इट मीन्स दैट हैज़ लाइफ. ओके, हम देखते हैं बायोलॉजी की डिवीजन्स, यानी बायोलॉजी फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड है. सो 3 मेजर डिवीजन्स है बायोलॉजी में. 3 फर्दर आई कैन से कि सब्जेक्ट्स आ रहे हैं या उनके पार्ट्स हैं. डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी, देयर आर 3 मेजर डिवीजन्स. 3 मेजर डिवीजन्स है. उसके बाद और भी ब्रांचेस को हम पढ़ेंगे, जैसे मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी. आगे के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में आई विल अपलोड अ वीडियो ऑन द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. यहाँ पर हम मेजर डिवीजन्स को देखते हैं. सो 3 डिवीजन्स है बायोलॉजी की. एक है जूलॉजी, सेकंड वन इज़ बॉटनी एंड द थर्ड इज़ माइक्रोबायोलॉजी. आप इनके वर्ड से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जूलॉजी में हम किसकी स्टडी करेंगे, बॉटनी में हम क्या स्टडी करेंगे और माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या स्टडी करेंगे.
देखिए ज़ू रिप्रेजेंट्स द एनिमल्स। तो जूलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी करेंगे। ओके, इसी तरीके से बॉटनी है। अब जब एनिमल्स हो गए, द रिमेनिंग इज प्लांट्स, हम प्लांट्स की स्टडी करेंगे बॉटनी में। देन माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो रिप्रेजेंट्स द माइक्रोस्कोप, वो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से देखे जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरसेस है, उनकी स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी में करेंगे। ओके, सो लेट्स डिस्कस देम। बायोलॉजी की 3 मेजर डिवीजन्स है। द फर्स्ट वन इज़ जूलॉजी। जैसे बायोलॉजी एक ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से ड्राइव हुआ था, सेम जूलॉजी और बॉटनी भी ग्रीक लैंग्वेज से ही ड्राइव हुए हैं। जूलॉजी, द वर्ड जूलॉजी इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। ये जूलॉजी वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव हुआ है, जिसमें जून की माना है एनिमल्स, जून मीन्स एनिमल्स, और लोगोस मीन्स स्टडी। इट मीन्स हम जूलॉजी में स्टडी करते हैं एनिमल्स की। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। देन बॉटनी, द वर्ड बॉटनी इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। बॉटनी वर्ड भी ग्रीक लैंग्वेज से ही ड्राइव हुआ है, जिसमें ब्यूटेन की माना है प्लांट्स और लोगोस की माना है स्टडी। इट मीन्स बॉटनी में हम स्टडी करेंगे ऑफ प्लांट्स, सो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। जूलॉजी में एनिमल्स की स्टडी करेंगे और बॉटनी में प्लांट्स की। देन माइक्रोबायोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एक्सेट्रा। माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से मकसद है कि वो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बट वी कैन ऑब्जर्व देम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, इन्हें हम नहीं देख सकते विद आवर नेक्ड आई, बट हम इन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो बायोलॉजी की 3 मेजर डिवीजन्स है, जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। याद रखिएगा, जैसे बायोलॉजी एक ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव हुआ था, जूलॉजी और बॉटनी भी ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव हुई हैं। अच्छा, बायोलॉजी में हम लाइफ की स्टडी कर रहे थे, या मैं कहूँ कि लिविंग बींग्स की स्टडी कर रहे थे। अब लिविंग बींग्स भी बहुत सारे हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हो गए। तो इन्हें अब अलग अलग स्टडी करने के लिए देयर आर सम ब्रांचेस। जैसे जूलॉजी है, उसमें तमाम एनिमल्स की हम स्टडी कर लेंगे, बॉटनी में प्लांट्स की, माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की। तो इसी वजह से ये डिवीजन्स बनाए गई हैं। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वाज द बेसिक लेक्चर and it was the first lecture on your 9th biology. Thank you very much and Allah Hafiz.